दिल्ली और मुंबई दो ऐसे स्पॉट्स हैं जिनके बारे में आलोचना या डरने से पहले ये सोचना होगा कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान बसता है, चाहे मुंबई हो या दिल्ली हो। तो वजन भी बहुत है और जाहिर तौर पर लॉकडाउन को मैं समझता हूँ कई सरकारों ने, केंद्र की सरकार स्वयं लॉकडाउन को एक दवा मान के हम बैठ गए। वो दवा नहीं थी, वो एक कुशन था जब आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना था। उस दिन के लिए तैयार होना था जिस दिन आंकड़े आएंगे और आप लोगों को हॉस्पिटल बेड्स के लिए दर दर में भटकना पड़ेगा। अभी भी वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है और मेरा मानना है कि आज की मीटिंग के बाद हम उम्मीद करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को जो हॉस्पिटलाइजेशन चाहता है, जिसको इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है, उसको वो मुहैया किया जाए। तमाम जो स्पेस हम सोच सकते हैं अपनी इमेजिनेशन में, उनको टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स में तब्दील किया जाए और ये डूएबल है। मैं समझता हूँ ये प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, अभी हो गया जो कि मोस्ट अफेक्टेड है कोरोना से, जांच की भी कमी है, क्या कहेंगे इसको कैसे सुधारा? देखिए, मेरा मानना है ना कि हमसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब उन गलतियों पर आलोचना करना, एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करना से कुछ हासिल नहीं होगा। स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। असल में दिक्कत क्या हुई कि हमने कई दफ़ा प्रीमेच्योर पीठ थपथपानी शुरू कर दी अपनी। ताली थाली पुष्प वर्षा ये सॉलिडारिटी एक्सरसाइज थे अपने आप में, मैसेज देना था। हम मैसेज को ही रियलिटी समझ बैठे और जाहिर एक पॉपुलर परसेप्शन भी बन गया कि लॉकडाउन हो गया, अब वायरस यहाँ से खत्म हो जाएगा। मेरा अभी भी मानना है कि अब टेस्टिंग थोड़ी बढ़ी है, तो आंकड़े आपके बढ़ रहे हैं। आंकड़ों से डर के बैठ करके हथियार डाल देना समझदारी नहीं है। जीवन और जीविका के बीच में, क्योंकि हम अनलॉक भी कर रहे हैं, जीवन और जीविका के बीच में बहुत सावधानी से कदम रखने होंगे। और उसमें ज़रूरी है कि आज सहकारी संघवाद की भी परीक्षा का क्षण है कि सब लोग समग्रता में देखें, ना तो ये कहें कि ये बीजेपी रूल्ड स्टेट है, ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, ये नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है। इस लड़ाई में आप फिर कोरोना से आप नहीं लड़ेंगे, आप आपस में लड़ते रहेंगे। सर, एक राजनीतिक सवाल इसके बाद है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गरीबों के नहीं तो गरीब खत्म हो जाएंगे और गरीब हो जाएगा, इस तरह की बात है। देखिए, राहुल गांधी ही सिर्फ ये बात नहीं कह रहे हैं, दुनिया भर के कई मुल्कों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ है। एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया, नॉन इनकम टैक्स, ये एक स्लैब में। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है, सिर्फ उन गरीबों को फौरन राहत के लिए नहीं, इसलिए भी कि अगर आप कंजम्पशन डिमांड सप्लाई के साइकिल को रिवाइव करना चाहते हो तो आपके पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, ठोस विकल्प नहीं है मेरी नज़र में। दूसरा, एक जो आपने जो राहत पैकेज की घोषणा की, वो राहत पैकेज इमीडिएसी उसमें नहीं थी, अर्जेंसी नहीं थी, तात्कालिकता का अभाव था। आप एक अनिश्चित थी भविष्य में इतना होगा। कोरोना से जो लोग आज जूझ रहे हैं, जिनकी जिंदगी में अंधेरा छा रहा है, उनको फौरी राहत की जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो इसकी आलोचना करने से फिर ये स्वस्थ प्रजातंत्र का द्योतक नहीं। सर, इसके अलावा दूसरा, राजनीतिक दलों के बीच में गवर्नर को बीजेपी का प्रवक्ता बताया जा रहा है, वहाँ कैसे देखते हैं? क्योंकि कई राज्यों में ये आरोप लगे। मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि जब कोरोना से लड़ाई चल रही थी, हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं। मैंने ममता जी को खुद बाजार में जाकर के सर्किल बनाते देखा था, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का। उस राज्य के में एक केंद्रीय टीम जाती है, फिर उसके बाद वहां के गवर्नर साहब बयान देते हैं। तो ये जाहिर तौर पर आप कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कस्टोडियन ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट की तरह अगर व्यवहार करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। जो पद, उस पद की गरिमा और आपका व्यवहार, गरिमा पद की और व्यवहार का मूल्यांकन कोई भी करेगा तो उसे लगेगा कि कोरोना काल में इस तरह की छवियां हमारे लोकतंत्र की, हमारी व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल, नेपाल के का उसको पास किया, हालांकि भारत ने इसका विरोध किया, कैसे देखते हैं इस पड़ोसी के साथ संबंध? देखिए, दो चीजें हैं मैं मानता हूं। एक यूनानिमस पास होना लोअर हाउस में नेपाल के, ये मुझे चिंतित करता है। थोड़ा बहुत प्रोवोकेटिव भी उनका आचरण लग रहा है मुझको। दूसरी तरफ हमें इस बात को भी जानना होगा कि हम एक भरोसेमंद दोस्त, जिस नेपाल के साथ, मैं उस इलाके से आता हूं जहां शादी ब्याह होते हैं, सरहद मायने नहीं रखती है, ऐसे साथी को खोने के पीछे कोई तो वजह होगी। कूटनीतिक रूप में हमने क्या किया, क्या हमें करना चाहिए था, उस चूक का अगर मूल्यांकन अभी भी दिल्ली की सत्ता नहीं करती है
तो मैं समझता हूँ ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा। English में कर लीजिए। Sir, Nepal lower house has passed the new map of Nepal. So India has said it's not right. I'll tell you, I find it little provocative from the part of Nepal, in the wake of a long-standing cultural, social relationship. I come from an area where marriages take place across the border, Mithilanchal and Nepal. So it worries me as a citizen of India. What is happening? What did we do? Why did we lose a friend? Somehow I believe the regime in Delhi is either not serious or wish to remain oblivious. And I can only say that losing a friend is an art this regime has perfected.